और आज ही इस बीच ये खबर भी आई कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 महीने पहले किसानों की जो कुचलकर मौत हुई, उस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। जाहिर है जमानत मिलने पर विपक्ष हमलावर है। उसने लचर जांच का आरोप लगाया है। शायद चौथे चरण के मतदान में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए ये जमानत असरदार हो। आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को किसानों की हत्या के मामले में जमानत मिल ही गई। ये अलग बात है कि जिस दिन जमानत मिली उसी दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जज जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने आशीष के वकील ने ये दलील रखी थी कि अगर प्रोसिक्यूशन की बात सही भी माने तो अजय मिश्रा सिर्फ चालक की सीट के बगल में बैठा था और फिर वहां से भाग गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आशीष के निर्देश पर थार कार के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई थी या फिर ऐसा कृत्य जानबूझकर किया गया। ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि आशीष मिश्रा किसानों की हत्या का जिम्मेदार है। हरिओम मिश्रा ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके हेड इंजरी इन लोगों ने काज की, किसानों ने, जिसके परसुएंस में मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो या मेंटल इक्विलिब्रियम उसका खो गया हो या उसने अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, तो ये एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको किसानों ने मिलके ऑन स्पॉट मार डाला। इसलिए जो क्राइम का करने वाला, अगर मान लीजिए कहा जाए कि जो है ड्राइवर जो था उस पर लाइबिलिटी का एट्रीब्यूट की जाती है, तो वो तो स्वयं ही उसको आपने मार डाला, तो क्राइम का तो पूरा विजडम वही खत्म हो गया, जेनेसिस ही खत्म हो गई। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला। इन दलीलों के बाद मिली जमानत पर तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए कि इतने किसान कुचल के मार दिए गए। कल को कहीं एक थियरी ना फ्लोट हो जाए, नोबडी डाइड, कोई मरा ही नहीं, खुद स्वतः संज्ञान में आते हुए गाड़ी के नीचे आ गए और गाड़ी से कहा कि हे प्रभु हमें कुचल दो। ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत के चुनावों में जाति एक बड़ा मुद्दा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ब्राह्मण वोटरों में योगी सरकार से नाराजगी कम हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि सरकार से किसानों की नाराजगी और बढ़ सकती है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चौथे चरण यानी 23 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मंत्री साहब के बेटे को बचाने की कोशिश लगातार करती रही है। अब जमानत मिलने के बाद ये आरोप और ज्यादा गंभीर हो चले हैं। लेकिन जो फायदा बीजेपी को होने वाला है वो ये है कि जो ब्राह्मण वोट उससे उखड़ चले थे, अब दोबारा वापस उसकी झोली में गिर जाएंगे। ये कयास लगाया जा रहा है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।